नमस्कार मित्रों यूजीसी नेट योगा की परीक्षा की दृष्टि से कणाद एकेडमी इस बार एक नया प्रारूप, एक नया प्रयास प्रारंभ कर रहा है और वो प्रयास आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही किया जा रहा है। विद्यार्थी इतनी जो मेहनत कर रहे हैं तो उनकी मेहनत का और अनुकूल परिणाम मिल सके, उनकी तैयारी और अच्छी हो सके, तो उन सब बातों का ध्यान रखते हुए अब कुछ एक नया पार्ट जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं आपके सामने अभी रखूँगा उसको। कई दिनों से विचार चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से, कि उसको प्रारंभ किया जाए, तो आज मैं उसको आपके सामने प्रारंभ कर रहा हूँ। हम कर रहे हैं कि 2017 से जब से आपका योग प्रारंभ हुआ है यूजीसी नेट के माध्यम से, तब से लेकर अब तक जितने भी आपकी परीक्षाएं हुई हैं, तो उन परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का हम अवलोकन करेंगे और अवलोकन करने के बाद सब्जेक्ट के आधार पर, विषय के आधार पर हम प्रश्नों को अलग करेंगे। योग दर्शन के प्रश्न अलग करेंगे, गीता के अलग करेंगे, उपनिषद के अलग, योग उपनिषद के अलग, ऐसी हठ योग में प्रदीपिका के अलग करेंगे, रत्नावली के अलग करेंगे। तो ऐसे 2017 से लेकर अभी तक के जितने भी सब्जेक्ट वाइज प्रश्न उनको अलग करके फिर उनका अध्ययन करेंगे। तो उनका अध्ययन करने से लाभ ये होगा कि हमें एक ही विषय के क्रमशः, मतलब जब से ये पेपर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक का किस किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन पार्ट से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों का जो स्तर है वो किस स्तर तक बढ़ गया है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, कि लेवल जो बढ़ा है उसमें किन किन चीज़ों से प्रश्न अभी आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का जो एक इवैल्यूएशन है या जो एक तुलना है, कंपैरिजन है, वो अच्छे से हो पाएगी। ये भी हमें पता लगेगा कि इन 10 यूनिट में से किन यूनिट से प्रश्नों का जो निर्माण है वो ज़्यादा हो रहा है, पहले किन से ज़्यादा होता था, अब किन से ज़्यादा हो रहा है। तो उन सब का आकलन होने से मुझे लगता है कि ये आपकी तैयारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट साबित होगा। तो आप इसको पूरा देखिएगा, काफ़ी सारी वीडियोज़ इसमें बनेंगी और आपको काफ़ी लाभ भी होगा उसमें। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी हमें उत्साहित करें, आपको कोई भी दिक्कत हो तो उसको हमें बताएं, तो हम प्रयास करेंगे कि उन सब दिक्कतों को हम अगली वीडियोज़ में उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हमने जो प्रारंभ किया अपना विषय वो योग दर्शन से स्टार्ट किया है। तो योग दर्शन में जनवरी 2017 के ये प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों की मैं जितनी संभव हो सकता है उतनी व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। कि योग शब्द की व्युत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है। हमें पता कि योग शब्द है वो 3 धातुओं से बनता है, एक युज समाधौ है, एक युज संयमने है, समाधि वाला पार्ट है एक, तो एक संयमन वाला पार्ट है आपका, और एक युजिर योगे वाला पार्ट है। 2 में तो युज ही है और 1 में युजिर है। फिर भी अगर इन 4 ऑप्शन में से हम देखते हैं तो युजे भी नहीं है, युग भी नहीं है, युग भी नहीं है, जो मैच करता है आपका पार्ट वो युज ही है। तो सिंपल सा प्रश्न था कि योग शब्द की जो व्युत्पत्ति है आपकी वो युज धातु से हुई। अर्थ नहीं पूछा इन्होंने, अर्थ कोई भी आप ले सकते हैं, समाधि भी ले सकते हैं, या संयम भी ले सकते हैं, या योग भी ले सकते हैं, या तो केवल रूट के बारे में, धातु के बारे में पूछा गया था, वो यूज आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है। देखो, दुख की निवृत्ति जो शब्द है ये कई बार आपका आता ही रहता है अन्य अन्य दर्शनों में। योग दर्शन में भी इसकी बात की गई है। योग दर्शन में साधन पाद में योग के चतुर्व्यूह का प्रकरण आता है। हेय, हेय, हेतु, हान और हानो उपाय, मतलब हान का उपाय। तो हे तो मतलब दुख था, ये दुख का कारण संयोग हो गया आपका, हान मतलब मोक्ष हो गया आपका, और हान उपाय मतलब मोक्ष का उपाय। तो हान कह दो, हान का वैसे लिटरली मीनिंग होता है कि हट जाना। तो प्रसंग से चूंकि दुख की बात चल रही है तो हटना भी किसका होगा, दुख का हटना। तो दुख निवृत्ति को वहाँ पर योग दर्शन में क्या कहा गया है, हान, या जिसको दूसरे शब्दों में मोक्ष भी हम कह सकते हैं, दुखों से छूट जाना। तो दुख की निवृत्ति का उपाय मतलब है हान का उपाय। और हान का उपाय वहाँ पे क्या बताते हैं, विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानोपाय, कि जो अविप्लव विवेक ख्याति है। तो यहाँ पे विवेक ख्याति लिखा है और कोई ऑप्शन मैच नहीं होता है, लेकिन पूरा अगर आंसर हम करना चाहें तो क्या होगा, अविप्लव विवेक ख्याति।
एक ऐसी विवेक ख्याति जिसमें कोई विप्लव उतार चढ़ाव नहीं होता है, सर्वथा विवेक ख्याति है, एक ही प्रवाह में चल रही विवेक ख्याति है, तो उसी से ही आपकी दुख की निवृत्ति हो सकती है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। बाकी और जो पार्ट है क्रिया योग, ये अलग चीज़ है, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि आगे आएंगी सब चीज़ें ये, तो विवेक ख्याति की दृष्टि से आपको इसको समझना चाहिए। फिर चित्त की भूमियाँ पूछी आपकी, ये चित्त भूमि के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, सबको पता ही आपको। चित्त की 5 भूमियाँ हैं, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि योग सूत्रों में कहीं पर भी चित्त की 5 भूमियों का उल्लेख नहीं है। जो चित्त की 5 भूमियों का उल्लेख है वो पहले ही सूत्र के व्यास भाष्य के अंदर किया गया है, व्यास भाष्य, और दूसरे सूत्र के व्यास भाष्य में उसकी और विस्तार से व्याख्या की गई है। तो पहला और दूसरा जो सूत्र है व्यास भाष्य की व्याख्या में, वहाँ पर इन चित्त की 5 भूमियों के बारे में बताया है। तो चित्त की 5 भूमि आपको पता है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। कई बार इसका क्रम पूछा जाता है आपसे, क्षिप्त हो गया, फिर मूढ़ हो गया, फिर विक्षिप्त हो गया, फिर एकाग्र हो गया और निरुद्ध हो गया। ठीक, तो यहाँ पे मूढ़ आपका आ गया, विक्षिप्त आपका आ गया और निरुद्ध आपका आ गया। 3 आपकी चित्त की भूमियाँ हैं। और जो विकल्प लिखा है ये चित्त की भूमि, ये चित्त की अवस्था नहीं है, ये क्या आपकी वृत्ति है। 5 प्रकार की जो वृत्तियाँ होती है, प्रमाण, विपर्य या विकल्प, निद्रा, स्मृति, तो उनमें से एक वृत्ति है आपकी विकल्प वृत्ति। बहुत सामान्य ही प्रश्न था, तो पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पातंजल योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम के प्रकार हैं। तो योग सूत्र का जो साधन पाद है, जहाँ पे अष्टांग योग का प्रारंभ होता है आपका, उसी में ही प्राणायाम का भी प्रकरण है, और वहाँ पे महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के प्राणायामों का उल्लेख किया है। क्रमशः आपका वहाँ पे जो है बाह्य है आपका, फिर आभ्यंतर है, स्तंभ वृत्ति है, और बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी है, विषयाक्षेपी। तो ये 4 प्राणायाम है जो वहाँ पर क्रमशः दिए गए हैं। तो स्तंभ वृत्ति आपका हो गया, यहाँ पे बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी हो गया। बस 2 ही प्राणायाम है, ये सहित प्राणायाम और केवली जो प्राणायाम है ये योग दर्शन की परिभाषा नहीं है, ये आपके हठ योग में या योग उपनिषदों में आते हैं कि जहाँ पर रेचक और पूरक के साथ में प्राणायाम किया जाता है उसको सहित प्राणायाम बोलते हैं। जहाँ रेचक और पूरक को छोड़ के केवल कुंभक किया जाता है उसको केवली कुंभक या केवली प्राणायाम के रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य हैं। साधन पाद का जो प्रारंभ होता है आपका वो क्रिया योग से ही होता है। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो क्रिया योग में 3 आपके आते हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। फिर कहते हैं कि इन क्रिया योग को करने का फल क्या है, तो समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च, कि समाधि की भावना, भावना मतलब प्राप्ति, कि समाधि की प्राप्ति के लिए, कि क्रिया योग जैसे जैसे हम करेंगे तो हमें समाधि की प्राप्ति होगी, एक फल तो ये हो गया। और क्लेश तनुकरणार्थश्च, क्लेश, तनु, तनु मतलब होता क्षीण, और करण मतलब करना, कि जो क्लेश है हमारे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उन क्लेशों को क्षीण करने के लिए भी क्रिया योग का अभ्यास हमें करना चाहिए। तो 2 पार्ट हैं, विवेक ख्याति वाला पार्ट इसमें नहीं है, कैवल्य वाला पार्ट भी इसमें नहीं है। तो यहाँ पे अपने प्रसंग में दूसरा और चौथा ये 2 ही ऑप्शन बनते हैं आपके, तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे मैचिंग वाला पार्ट है आपका योग दर्शन का ही, तो सूची 2 दी गई है। तो क्लेश क्या है आपका, अभी बताए थे कि 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, क्रमशः आपको रखनी चाहिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 आपके क्लेश है। इसी सीक्वेंस में आपको इनको याद करना चाहिए। तो यहाँ पे क्लेश कौन सा हो गया आपका, अस्मिता हो गया, पहले का डी। चित्त वृत्ति 5 वृत्ति बताई थी, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। तो यहाँ पे विकल्प हो गया आपका चित्त वृत्ति के रूप में। और सहभुव,
चित्त के विक्षेप और उपविक्षेपों की चर्चा समाधिपाद में की गई है। तो 9 तो आपके विक्षेप आते हैं जिनको अंतराय भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, जब अंतराय शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे विक्षेपों की बात है, न कि उपविक्षेप। तो जो 9 अंतराय हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन आदि आदि करके ये 9 आपके अंतराय दिए हैं, उनको विक्षेप कहा जाता है या विघ्न कहा जाता है। तो ये जो अनासक्ति है, तो वहाँ पे वर्ड अनासक्ति नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, अविरति, विरति सॉरी, तो है ना, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, तो वहाँ पे वैराग्य सॉरी अविरति। तो विरति का अभिप्राय है आपका वैराग्य, मतलब आसक्ति का न होना, और अविरति मतलब अवैराग्य मतलब आसक्ति का होना। तो इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो गलत लिखा है, यहाँ पे आसक्ति शब्द होना चाहिए। अनासक्ति तो हो गया, आसक्ति का न होना, ये तो पॉजिटिव पार्ट, वो बाधा नहीं है, अंतराय नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आसक्ति वाला पार्ट। और सहभुव 5 आते हैं आपके, दुख, दौर, मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास। तो सहभुव मतलब जो विक्षेपों की, सह मतलब साथ, भुव मतलब बने रहते हैं, इसलिए उनको विक्षेप सहभुव कहा जाता है। तो ये आपका बी बन जाएगा। तो यहाँ पे ये ना वाला जो पार्ट है उसको आप हटा के आसक्तित्व वाला कर सकते हैं। तो पहले का हुआ डी, तो एक ये 2 हो गए आपके, फिर दूसरे का हुआ सी, ये हो गया, और थर्ड का आपका है ए, तो मतलब सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड का है बी, थर्ड का बी है तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका, और फोर्थ का आपका ए बन जाएगा। अगला है आपका फिर मिलान का है, देखो ये फिर वही दे दिया आपके जो चित्त के विक्षेप थे। स्त्यान, व्याधि, स्त्यान, स्त्यान का मतलब होता है कि किसी कार्य को करने में जो असमर्थता है उसको हम बोलते हैं। और अविरति ऊपर भी आया था आपका, अविरति मतलब विषयों में आसक्ति होना, विषयों में तृप्ति होना। और अलब्ध भूमिकत्व है कि जो समाधि की भूमि है उसको प्राप्त ना कर पाना, जैसे ये लिखा आपका पहला, समाधि की भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता। और प्राप्त जो स्थिति है आपकी, जैसे अनवस्थित तत्व, अवस्थित मतलब होता है कि जब समाधि लग गई तो वो लगी रहे, ऐसा नहीं कि वो बार बार हट जाए। तो जो समाधि लगी है उसका स्थिर ना होना, प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाए रखने में जो असमर्थता है उसको अनवस्थित तत्व कहेंगे। तो 2 तो हुए। अब जो वो मैंने 2 छोड़ दिए हैं, इच्छा न होना या विषयों में तृप्ति वाला जो पार्ट है आपका, ये थोड़ी सी शब्दावली अलग है। वहाँ पर महर्षि व्यास ने जो परिभाषा दी है, स्त्यान मतलब चित्त की अकर्मण्यता जो है, चित्त का किसी विषय की ओर प्रवृत्त न होना, तो उसको आप भाव रूप में कह सकते हैं कि इच्छा का ना होना, कि किसी कार्य की इच्छा का ना होना ही स्त्यान के रूप में कहा जाता है। लेकिन टेक्निकल शब्द क्या है इसकी, चित्त की अकर्मण्यता, चित्त का किसी कर्म के प्रति प्रवृत्त ना होना, ये इसका टेक्निकल शब्द है। बाकी भाव रूप में इन्होंने इच्छा ना होना लिखा। और अविरति का मतलब था वैराग्य ना होना, मतलब आसक्ति का होना। तो विषयों में तृप्ति बने रहना, या तृप्ति के लिए एक अच्छा शब्द यहाँ पे विषयों में आसक्ति, तृप्ति की बजाय अच्छा शब्द क्या रहेगा यहाँ पे, विषयों में आसक्ति बने रहना, ये आपका अविरति हो गया। तो उस आधार पे आप इसको मैच कर सकते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हम महर्षि व्यास की टीकाएं या अन्य टीकाएं पढ़ते हैं तो उनमें जो परिभाषाएं दी गई हैं, तो आवश्यक नहीं कि बिल्कुल उन्हीं शब्दों में ही आपसे प्रश्न पूछा जाए। आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है उनका भाव भी रखा जा सकता है, उन शब्दों को हटा के कोई दूसरा शब्द भी रखा जा सकता है। इसलिए आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए उनके भावों की तरफ भी, नहीं तो आपको याद होते हुए आप गलती कर सकते हैं। तो ये पहले जो आपका, पहले आपको पता है 2017 में 2 पेपर होते थे सब्जेक्ट के, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो यहाँ तक के जो 7 प्रश्न थे आपके वो पेपर 2 के थे, आगे के जो प्रश्न है ये पेपर 3 के हैं। अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है, तो वहाँ पे हमने देखा था ये समाधि पाद के प्रसंग में है, समापत्ति प्रकरण। तो वहाँ पे 4 प्रकार की समापत्ति आती है, सवितर्क, फिर निर्वितर्क, वितर्क, सविचार और निर्विचार। ये 4 प्रकार की समापत्ति थी आपकी।
तो निर्विचार समापत्ति के प्रसंग में ही अध्यात्म प्रसाद की चर्चा की गई है कि निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, कि जब निर्विचार समापत्ति का स्वच्छ प्रवाह होगा, वो शुद्धता के रूप में लगातार बनी रहेगी, तब जाके आपको अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होगी। तो उस दृष्टि से सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार आगे भी पूछा जाएगा, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फिर अगला पूछा कि पतंजलि के अनुसार प्रमाण कितने हैं। तो पतंजलि जी ने वो आपका जो प्रमाण वृत्ति है उस प्रसंग में 3 प्रमाणों का उल्लेख किया है आपका। प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि, तो अनुमान भी है वहाँ पे, प्रत्यक्ष भी है और आपका आगम भी है। विकल्प प्रमाण वृत्ति नहीं है, विकल्प अलग से ही एक वृत्ति है, वो प्रमाण के अंतर्गत आपकी नहीं आती है। तो इसमें 3 ही आपको लेने हैं, ए बी और डी। ए बी और डी, ये रहा बी ए डी सही है, सी सही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर पातंजल योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। कैवल्य पाद से आपसे पूछा है, तो कैवल्य पाद में 5 प्रकार से सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कहा है। क्रमशः याद रखना चाहिए, जन्म, औषधि, मंत्र, तपः और समाधि। ये 5 प्रकार आपके वहां पे सिद्धि प्राप्त करने के दिए, कि जन्म से भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, औषधि का प्रयोग करके भी कर सकते हो, मंत्र के माध्यम से कर सकते हो, या तप के माध्यम से कर सकते हो, या समाधि के माध्यम से। तो 5 प्रकार से सिद्धियां वहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे औषधि आ गया आपका, तप आ गया आपका, समाधि आ गया। शक्तिपात वाला पार्ट वहाँ पर नहीं दिया है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कथन कारण के रूप में प्रश्न है आपका, इसको भी देख लीजिए। कथन कारण का पेज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दिख जाए आपको, कि योग का मूल उद्देश्य आत्मानुभूति और परम मोक्ष है। बिल्कुल सही बात है। योग का उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य मात्र नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य तो एक गौण पार्ट है। मूल जो उद्देश्य है या फंडामेंटल जो आपका पार्ट है वो है कि हम स्वयं को जाने, आत्मानुभूति, और उस दुखों से निवृत्त हो सके, परम मोक्ष या परम आनंद की प्राप्ति कर सके। सही बात है। अब इस कथन के लिए तर्क दिया कि योग के 8 अंगों का निरंतर अभ्यास हमारे शरीर और मन पर नियंत्रण में सहायता नहीं करता। ये गलत हो गया, क्योंकि योग के 8 अंगों का यदि हम अभ्यास करेंगे तो हमें शरीर और मन दोनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा। नहीं वाला पार्ट नहीं है कि जिससे कि परम मोक्ष का अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। तो ये पंक्ति गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने योग के 8 अंगों को नियंत्रण के रूप में स्वीकार नहीं किया। और जबकि योग के 8 अंगों का पालन करने से हमारी चित्त पर नियंत्रण होता है, हमारे शरीर पर नियंत्रण होता है। तो कहेंगे पहली पंक्ति तो ठीक है, दूसरी पंक्ति गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्योंकि कारण तो हम तब देखते हैं ना जब ये पंक्ति भी ठीक होती। जब ये पंक्ति ही गलत है तो आपको कारण बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम सीधा कहेंगे कि पहली पंक्ति ठीक हो गई और दूसरी पंक्ति आपकी गलत हो गई। अगला प्रश्न भी इसी कथन कारण के संदर्भ में है कि प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा मन धारणा की क्षमता प्राप्त कर सकता है। सही बात है। प्राणायाम के 2 लाभ वहाँ पर साधन पाद में दिए गए हैं अष्टांग योग के प्रसंग में। ये तो ततक्षीयति प्रकाशावरणम, प्रकाश के आवरण का क्षय, एक तो ये पार्ट दिया है। फिर धारणासु च योग्यता मनसा, मन की धारणा करने की क्षमता। तो उसी सूत्र को लेके यहाँ पे कथन बना दिया कि प्राणायाम का अभ्यास करने से मन की धारणा करने की क्षमता प्राप्त हो जाती। बिल्कुल सही बात है। तर्क क्या दिया कि प्राणायाम श्वसन के स्वैच्छिक नियमन, स्वैच्छिक मतलब हम अपनी इच्छा से जिसका नियमन करें वो स्वैच्छिक नियमन है। और प्राणायाम यही है कि प्राणायाम से हम श्वास को अपनी इच्छा के आधार पर नियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। उसी की एक तकनीक है जो धारणा के अभ्यास के लिए मन को समर्थ बनाती है। क्योंकि धारणा क्या है? मन को किसी एक स्थान पर रोकना। और हमें पता कि प्राण और मन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कि जब हम प्राणायाम के माध्यम से प्राण को नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं, तो उसके माध्यम से प्राण से जुड़ा हुआ जो मन है वो मन भी क्या होता है आपका नियंत्रित होता है। तो ये पहली बात को ही सही सही पुष्ट कर रही है। तर्क के रूप में तुम कह सकते हैं कि दोनों सही है, और जो तर्क दिया गया है रीजन, वो रीजन भी आपका सही दिया गया है। तो कहेंगे सही व्याख्या, ए और आर दोनों सही हैं, और आर मतलब रीजन एसर्शन की सही व्याख्या भी है। आगे सीक्वेंस के क्वेश्चन है कि वैराग्य के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें।
अगर हम देखें तो मूल जो योग सूत्र है वहाँ पर वैराग्य के भेद उस तरह से नहीं दिए जिस तरह से यहाँ पे दिए हैं। वहाँ पे वैराग्य के दो भेद हैं, एक अपर वैराग्य है, एक पर वैराग्य है। तो अपर पर के बारे में तो पूछा नहीं है, यहाँ तो शब्द कुछ अलग ही है। अब ये प्रश्न है कहाँ, ये टीकाकारों से है। टीकाकार मतलब मूल सूत्रों पर जिन्होंने व्याख्या लिखी है प्राचीन हजारों वर्ष पुरानी, उनको हम कमेंटेटर या टीकाकार बोलते हैं। तो वहाँ टीकाकारों ने अपर वैराग्य के 4 भेद रखे हैं, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। तो उसका सीक्वेंस क्या बनता है, पहले आता यतमान, फिर आता आपका व्यतिरेक, फिर तीसरा आता एकेंद्रिय और चौथा आता आपका वशीकार। तो ये 4 हैं आपके, और ये चारों किसके भेद आपके, अपर वैराग्य के। हो सकता है कि कभी आगे प्रश्न पूछ ले कि ये किस वैराग्य के भेद हैं, तो ये छोटे वाला जो वैराग्य है, मतलब अपर वैराग्य जिससे संप्रजात समाधि प्राप्त होती है, पर वैराग्य से असंप्रजात होती है। तो इन दोनों में अगर स्तर के आधार पर देखें तो ये लो लेवल है, ये हाई लेवल है। तो उसी अपर वैराग्य के ये 4 भेद आपको समझने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, ये जो चित्त प्रसादन का पार्ट है उससे प्रश्न पूछा है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 प्रकार के यहाँ पर भाव रखने के लिए कहा था। इन भाव के रखने से चित्त क्या होता है, प्रसन्न रहता है। तो करें मित्रता का भाव किसके साथ रखें, या करुणा का भाव किसके रखें, या मुदिता आदि। तो करुणा का भाव हम रखते हैं दुखी व्यक्ति के साथ। ये बहुत बार आपका प्रश्न आया तो आपको ध्यान रखना चाहिए, दुखी। और मित्रता किसके साथ रखते हैं, सुखी के साथ में। मुदिता मतलब प्रसन्नता, प्रसन्नता मतलब पॉजिटिव रिगार्ड, किसके साथ रखते हैं, जो पुण्य का आचरण करते हैं। उपेक्षा मतलब नेगेटिव रिगार्ड है, उसको ध्यान न देना, उसका उपेक्षा कर देना। तो ये किसके साथ करते हैं हम, जो पापी व्यक्ति है, अपुण्य का आचरण करते हैं, उनके साथ इस प्रकार का भाव रखा जाता है। तो इस तरह से आपको याद करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ये कैवल्यपाद से है। कैवल्यपाद में 4 प्रकार के कर्मों की चर्चा की है। 4 कर्म कौन कौन से हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म। तो शुक्ल कर्म है जो पुण्य कर्म होते हैं, उनको शुक्ल कर्म कहा जाता है। शुक्ल शब्द सफ़ेद कलर को बोलते हैं, सफ़ेद एक अच्छे के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको पुण्य कहा। कृष्ण को हम काले के रूप में बोलते हैं, तो इसको हम गलत रूप में देखते हैं, तो इसको पाप के रूप में कहा। और शुक्ल और कृष्ण ये कम्बिनेशन हो गया जिसमें दोनों आ जाएंगे, पाप और पुण्य। और अशुक्ल अकृष्ण, थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, आ का डंडा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होगा शब्द ये, अशुक्ल और अकृष्ण ऐसे। तो अशुक्ल मतलब ना तो पाप है ना पुण्य है, मतलब शुक्ल मतलब, अशुक्ल मतलब पुण्य नहीं है, कि पुण्य और पाप से रहित, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं निष्काम कर्म, जो कि योगी करता है। कि बाकी जो 3 कर्म है वो सामान्य व्यक्ति करता है, जो योगी से अलग है। और जो पाप और पुण्य से रहित अशुक्ल अकृष्ण अर्थात निष्काम कर्म जो करता है वो केवल योगी है। इस तरह से आप इनको मैच कर सकते हैं। तो ये हमारे जनवरी 2017 के पेपर हो गए हैं। अगला देखिए नवंबर 2017, कहा कि पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का है, फिर रिपीट हो गया इसके अंदर। योगी मैंने बताया एक ही टाइप का कर्म करता है, अशुक्ल अकृष्ण, निष्काम कर्म करता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है। बस समाधि सिद्ध किसके द्वारा कर सकते हैं, ये अष्टांग योग से प्रसन्न है। तो अष्टांग योग में अलग अलग जो यम नियम इत्यादि हैं उनका फल दिया गया है कि अहिंसा करने से ये होगा, सत्य करने से ये होगा। ऐसे ईश्वर प्रणिधान का फल दिया है, समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्, कि कोई व्यक्ति यदि समाधि को सिद्ध करना चाहता है तो वह किसका पालन करे, ईश्वर प्रणिधान। हमेशा हर कर्म में ईश्वर को साक्षी मान के ईश्वर की आज्ञा के अनुसार यदि कर्म करेगा वो, तो उसको समाधि की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये ईश्वर प्रणिधान के रूप में है। ठीक है, तो समाधि सिद्धि की विधि एक तो यही हो गया आपका ईश्वर प्रणिधान वाला पार्ट। दूसरा आपका थोड़ा सा घुमा के पूछा है, तो उसमें क्या ले सकते हैं आप, अभ्यास और वैराग्य। क्योंकि हमें पता है अभ्यास और वैराग्य का जो सूत्र आता है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम क्या करेंगे, वृत्तियों का निरोध करेंगे। और हमें पता है कि जब वृत्ति निरोध हो जाता है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब आत्मा अपने स्वरूप में या परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो उसको भी हम समाधि सिद्धि कह सकते हैं। तो अभ्यास और वैराग्य वाला पार्ट भी यहाँ पे लिया जा सकता है। डायरेक्ट सूत्र से नहीं जोड़ रहा है, लेकिन परंपरा के रूप में आप इसको जोड़ सकते हैं कि वृत्ति निरोध, और वृत्ति निरोध भी क्या है, एक प्रकार की समाधि ही है, चाहे उसको असंप्रज्ञात समाधि लो चाहे संप्रज्ञात समाधि लो।
तो बी और सी ये आपका जोड़ा बनेगा सेकंड ऑप्शन के रूप में। अगला कथन कारण के रूप में है आपका कि क्रिया योग से क्लेश की निवृत्ति होती है। पहले भी आया था आपका कि क्रिया योग के दो फल हैं आपके, समाधि की भावना और क्लेशों का तनुकरण, तो क्लेशों की निवृत्ति, और उससे क्लेशों की निवृत्ति होने से क्या होगा, समाधि भावना अर्थात समाधि की प्राप्ति भी होगी। ये बिल्कुल सही आपका दिया है। तर्क क्या दिया, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान समाधि प्राप्ति हेतु क्रिया योग के शक्तिशाली साधन हैं। अब जो दूसरी पंक्ति भी कही है ये पंक्ति भी बिल्कुल सही है, क्योंकि तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग हो गए, और क्रिया योग को समाधि प्राप्ति का शक्तिशाली साधन भी माना है, क्योंकि समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च ये हेतु भी रखा है। अब हमें देखना कि क्या ये इसका कारण है या नहीं है। तो कारण देखने के लिए क्या आपको देखना चाहिए कि पहली पंक्ति में जिस चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं, पहली पंक्ति में किसको सिद्ध किया उन्होंने, समाधि प्राप्ति को, क्या अगली पंक्ति उस समाधि प्राप्ति के कारण के रूप में या उसकी पुष्टि के रूप में स्थित है या नहीं। तो यहाँ पे तर्क रूप में वही बात की है कि इन तीनों का पालन ये क्या है, समाधि प्राप्ति का एक शक्तिशाली साधन है। शक्तिशाली साधन किसका, समाधि प्राप्ति का। और पहली पंक्ति में बात भी किसकी की गई थी, समाधि प्राप्ति की। तो ये पंक्ति पहली पंक्ति को क्या कर रही है, कारण रूप में पुष्ट कर रही है, तो इसको कारण भी माना जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला फिर कथन कारण के रूप में है। पहली पंक्ति है कि अंतराय योग साधना में बाधक है। तो अंतराय के संदर्भ में पहले भी प्रश्न आया था, अंतराय मतलब विक्षेप या विघ्न, और ये हमें पता कि बाधक है ही ये, व्याधि स्त्यान संशय इत्यादि जितने भी अंतराय योग साधना में बाधक है, पंक्ति सही है। तर्क के रूप में दिया कि दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास और प्रश्वास ये चित्त को भटकाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि ये भी जो विक्षेप सहभुवा हैं ये चित्त को भटकाते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि दोनों स्वतंत्र रूप से सही होने के बाद भी क्या ये तर्क इस कथन को पुष्ट करता है, तो ये पुष्ट नहीं करता। बस एक छोटा सा इन्होंने क्या किया, एक माइंड गेम खेला इन्होंने। माइंड क्या, अंतराय लिखा। अगर अंतराय से आपने विक्षेप और विक्षेप सहभुवा दोनों ले लिए तो फिर तो आपका प्रश्न ये गलत हो जाएगा। तो अंतराय से हमें पहले ही पता है, जो प्रश्न आया था वहाँ पे अंतराय को अलग लिखा था इन्होंने और सहभुवा को अलग लिखा था। उसी से पता लगता है कि सहभुवा जो है वो अलग है और अंतराय जो है वो अलग है। तो अंतराय से क्या अर्थ ग्रहण करते हैं, वो विक्षेप करते हैं, और यदि सहभुवा को कहना होगा तो उसके लिए सहभुवा या उपविक्षेप शब्द यूज करेंगे। सहभुवा के लिए अंतराय शब्द का प्रयोग नहीं करते। अब इस पंक्ति में तो उपविक्षेपों की या सहभुवा की बात की है, पहली पंक्ति में अंतराय की बात की है, विक्षेपों की बात की है, तो दोनों का जो फोकस है पंक्तियों का वो अलग अलग है। तो वाक्य अलग अलग है, तो इसलिए हम इनको कारण के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन स्वतंत्र रूप से इनको सही जरूर कहा जा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये पार्ट आपका सही हो जाएगा। फिर संप्रज्ञात समाधि के निम्नलिखित प्रकारों को क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये समाधि पाद में जो संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद दिए गए हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, उस रूप में इन्होंने क्रम पूछा था आपका। तो पहले आपका वितर्क आ जाएगा, उसके बाद आपका विचार आ जाएगा, उसके बाद आपका आनंद आ जाएगा और फिर आपका अस्मिता आ जाएगा। इस क्रम में आप इसको लगा लीजिएगा। अगला है आपका कैवल्यपाद से। कैवल्यपाद के अंतर्गत आपके 4 वासना के कारण दिए गए हैं कि वासनाओं का हेतु क्या है, वासनाओं का फल क्या है, वासनाओं का आश्रय क्या है और वासनाओं का आलंबन क्या है। इससे भी कई बार प्रश्न घुमा फिरा के पूछे हैं और कहते कि इन 4 के होने से ही संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तद अभावः, इनके होने से ही वासनाएं होती हैं। इन 4 को यदि हटा दें आप तो वे वासनाएं भी आपकी हट जाती हैं। तो वासनाओं का हेतु जो है आपका वो है आपकी अविद्या। तो यहाँ पे इन्होंने अविद्या ने लिख के क्लेश लिख दिया, क्योंकि अविद्या भी तो क्लेश का ही पार्ट है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। तो वे क्लेश, उन क्लेशों के साथ किए गए जो क्लेश युक्त कर्म है, जिनका कर्माशय बनेगा, ये वासनाओं के हेतु हो गए। और वासनाओं का फल क्या हो गया, 3 ही फल आते हैं आपके, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, कि यदि इनका कर्मों का, क्लेश युक्त कर्मों का यदि विपाक होगा तो 3 रूपों में होगा वो फल,
जन्म या जाति, जाति भी शब्द कह सकते हैं इसको आपका, या आयु या भोग, ये फल हो गया। और इन सब वासनाओं का आश्रय ये कहाँ पे रहती, सारी सारी वासनाएं, ये संस्कार, ये चित्त में रहते हैं। चित्त से चारों लिए जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये प्रश्न भी आपका आता रहता है। तो ये वासनाओं का आश्रय चित्त हो गया। और ये वासनाओं का आलंबन, फोकस क्या है, किसके कारण से ये उभरती हैं, किसको देखकर उभरती हैं, वो है इनके विषय। तो विषय इंद्रियों के विषय हो सकते हैं, चित्त के विषय हो सकते हैं। तो कोई विषय यदि उपस्थित होगा उसके कारण से ये वासनाएं उभरती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसी तरह से मैच कर लीजिएगा। फिर पूछा चित्त का स्वरूप है, चित्त कैसा है आपका। हमें पता कि चित्त प्रकृति का पार्ट है। 3 तत्व होते हैं आपका, जीवात्मा है, परमात्मा है और प्रकृति। प्रकृति 3 तत्व हैं आपके योग दर्शन के अनुसार। तो इसमें जीवात्मा और परमात्मा ये चेतन है, इनमें चेतनता है। ये थोड़ा जैसे सामान्य भाषा में लिविंग बीइंग समझो बोलते हैं ना, जिसमें कुछ चेतनता है, कुछ करने का पार्ट है, या कह सकते हैं ज्ञान की स्थिति है इनके अंदर। चेतनता को आप ज्ञान भी कह सकते हैं। प्रकृति जो है वो जड़ है, जड़ है। तो प्रकृति मतलब प्रकृति से बने हुए जितने भी तत्व हैं, महत हो, अहंकार हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तन मात्राएं, महाभूत, ये सारा का सारा जो पार्ट है वो जड़ कहलाता है। तो चित्त भी प्रकृति का ही कंपोनेंट है। तो चित्त भी क्या होगा आपका, चित्त भी जड़ होगा। ठीक है। तो जड़ के रूप में यहाँ पर कहा कि चित्त का जो स्वरूप है वो जड़ है, चेतन नहीं है, दृष्टा नहीं है, और स्वप्रकाशक भी आपका नहीं है। चित्त को प्रकाशक तो बोलते हैं सत्व के कारण से, स्वप्रकाशक के रूप में उसको स्वीकार नहीं किया जाता। तो बेस्ट ऑप्शन क्या बनता आपका, जड़ बनता फर्स्ट। चतुर्व्यूह वाला पार्ट आ गया आपका। मैंने पहले ही बताया था चतुर्व्यूह में क्या आते हैं, हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय, ये पहले हम देख चुके थे। वितर्क विचार आनंद अस्मिता, ये संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं। ज्ञान धर्म ऐश्वर्य वैराग्य, जब हमारी सात्विक बुद्धि होती है तो इन 4 चीज़ों में आपकी प्रवृत्ति होती है, ये सात्विक बुद्धि के पार्ट है। और मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा, ये चित्त प्रसादन के पार्ट हमने पढ़े थे। फिर कहा कि महर्षि पतंजलि के अनुसार संयोग दुख का, किन का संयोग दुख का कारण है। हमने देखा ना हेय हेतु, हेय तो हो गया था आपका दुख, और हेय का हेतु मतलब उस दुख का कारण, उस दुख के कारण के रूप में संयोग को स्वीकार किया जाता है। दृष्टि दृश्ययोः संयोगः हेय हेतु। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि किसका संयोग दुख का कारण होगा, तो वह दृष्टा और दृश्य। तो दृष्टा मतलब होता है पुरुष मतलब आत्मा, और दृश्य मतलब प्रकृति। कि पुरुष का और प्रकृति का जो संयोग है, या आत्मा और प्रकृति का जो संयोग है, यही दुख का कारण है, यही संयोग है जो दुख का कारण बनता है। अब और ऑप्शन देखें, दृष्टा गुण, अगर भाव रूप में देखें तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो 2 भी ठीक है। लेकिन जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पर एज इट इज सूत्र में जो लिखा हुआ है उसको भी स्वीकार करेंगे। उस सूत्र में क्या क्या लिखा है, दृष्टा लिखा, दृश्य लिखा है। यद्यपि दृश्य में चित्त भी आ जाता है, यद्यपि दृश्य में गुण भी आ जाते हैं, भाव रूप में ये सब चीज़ें भी ली जा सकती हैं। तो जब इस तरह के ऑप्शन हो तो सूत्र में जो साक्षात लिखे हुए शब्द हैं उनको ही आपको ध्यान देना चाहिए, और वह दृष्टि दृश्ययोः, दृष्टा और दृश्य, संयोगो हेय हेतु। सर्वरत्नोपस्थानम, ये किसका परिणाम है, ये साधन पाद के अष्टांग योग के प्रकरण से है। तो अष्टांग योग में यम नियम के फल दिए थे, तो उसमें अहिंसा का है कि वैर भाव का त्याग, सत्य का है कि क्रियाफलाश्रयत्वम, और वहाँ पे अस्तेय का आता है आपका कि सर्वरत्नोपस्थानम, कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम, जो व्यक्ति अस्तेय को सिद्ध कर लेता है उसके पास सारे के सारे बहुमूल्य जो रत्न है दिग दिगंतरों के, वे सब उपस्थित हो जाते हैं। फिर धारणा ध्यान समाधि, जिनको संयम भी कहा जाता है, त्रयम एकत्र संयमः, ये किसके बहिरंग है, मतलब किसकी अपेक्षा से बहिरंग है, तो निर्बीज समाधि, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। तो वहाँ पे क्या चलता है, जैसे 5 तो पहले के वे हो गए, यम नियम आसन इत्यादि करके, 3 ये हो गए धारणा ध्यान समाधि, 1 हो गया निर्बीज। तो यहाँ पे अंतरंग बहिरंग का पार्ट है, कहेंगे कि पहले 5 की अपेक्षा से इन 3 को देखो तो अंतरंग, इस निर्बीज समाधि की अपेक्षा से देखो तो बहिरंग। कि तो ये जो पाठ है 3 धारणा ध्यान समाधि, 1 अपेक्षा से अंतरंग है और 1 अपेक्षा से आपके बहिरंग है। तो ये पूछा था कि किसकी अपेक्षा से बहिरंग है, तो निर्बीज समाधि की अपेक्षा से। अभी जून 2023 में एक जो पेपर आपका हुआ है, उस पेपर में उन्होंने गलती की थी, उन्होंने पूछा कि किस किस में समाधि आती है,
तो समाधि का पाठ पूछ के उन्होंने अंतरंग वाला ऑप्शन भी लिख रखा है और बहिरंग वाला भी लिखा था, तो उन्होंने उनको दोनों में स्वीकार नहीं किया, जबकि दोनों में है अपेक्षा से। अगर 5 की अपेक्षा से लिखे तो अंतरंग में है, तो वो तो उन्होंने मान लिया, लेकिन बहिरंग वाला नहीं माना, जबकि निर्बीज समाधि की अपेक्षा से वो बहिरंग भी है। और ये प्रश्न स्पष्ट कह रहा है कि धारणा ध्यान समाधि किसके बहिरंग है, तो बहिरंग तो है, सूत्र भी यही कह रहा है। तो किसके अपेक्षा से बहिरंग है, वो निर्बीज समाधि की अपेक्षा से बहिरंग है। अगला है कि अपर वैराग्य का परिणाम है, कि अपर वैराग्य के द्वारा क्या प्राप्ति होगी। तो 2 प्रकार के वैराग्य हमने बताए थे, एक अपर वैराग्य बताया था, एक पर वैराग्य बताया था। अपर वाला छोटे लेवल का है वैराग्य, उससे संप्रज्ञात समाधि लगती है, ठीक है, इसी तरह से देखना चाहिए। और जो पर वैराग्य जो हाई लेवल है, उससे असंप्रज्ञात समाधि आपकी लगती है। तो ये अपर वैराग्य के संदर्भ में पूछा था, तो कौन सी समाधि लग जाएगी इससे, संप्रज्ञात समाधि। तो और जो ऑप्शन है वो कुछ कुछ मैच तो होते हैं, लेकिन डायरेक्ट पार्ट की दृष्टि से अगर पूछे तो अपर वैराग्य का जो परिणाम है वो संप्रज्ञात समाधि ही है। जैसे संप्रज्ञात समाधि का भेद धार्मिक समाधि है, वो डायरेक्ट के रूप में नहीं रखना है। संप्रज्ञात समाधि के लेवल पे ही विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, वो भी रखना। तो बच्चों में कन्फ्यूजन ये होता है कि ये भी सब संप्रज्ञात समाधि के लेवल की चीज़ें हैं, उनको क्यों ना लें। तो आपको वही ध्यान रखना कि सूत्र की दृष्टि से जो साक्षात कहा गया है, सूत्र में कहा कि अपर वैराग्य से क्या होता है, वितर्क विचार आनंद अस्मितानुगमात संप्रज्ञातः, तो वहाँ पे संप्रज्ञात के बारे में ही कहा है, तो आपको संप्रज्ञात समाधि ही चूज करना चाहिए। फिर कि चित्त में क्या क्या शामिल है, अभी मैंने बताया था कि योग दर्शन के अनुसार चित्त में 4 चीज़ें ली जाती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो यहाँ पे मन भी आएगा, बुद्धि भी आएगी, अहंकार भी आएगी, प्राण आपका वहाँ पर चित्त के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। तो ए बी सी ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर स्वीकार किए जाते हैं। फिर पतंजलि के अनुसार काय संपत्ति क्या है, ये विभूतिपाद से प्रश्न है। काया बोलते शरीर को, वो संपत्त मतलब एसेट्स, शरीर की संपत्तियाँ क्या है, शरीर में बल हो, सुंदर काया हो, आपका सुदृढ़ और गठीला शरीर हो। तो यहाँ भी ध्यान रखना पतंजलि के अनुसार बताना है। लचीला आदि ये हठ योग की दृष्टि से हो सकता है कि व्यक्ति सोचे कि हठ योग करने से, आसन करने से लचीला हो जाएगा, लेकिन वो पार्ट महर्षि पतंजलि ने नहीं कहा। महर्षि पतंजलि ने काय संपत्ति में 4 चीज़ें दी हैं, रूप, लावण्य, बल और वज्र संहननत्व। तो सुंदर हो, शरीर में चमक हो, बल हो और वज्र के समान कठोर हो, ये 4 पार्ट है। तो उसमें सुंदर वाला पार्ट आ गया, बल वाला आ गया, सुदृढ़ मतलब वज्र वाला गठीला शरीर आ गया, ये सब पार्ट आपके आ गए। तो 3 आ जाएंगे, डी वाला पार्ट आपका नहीं आएगा। तो ए बी सी ये आपका ऑप्शन इसमें बनेगा। फिर योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि की प्राप्ति की विधियां हैं। जैसे आसन का पाठ आपका साधन पाद में, तो आसन को सिद्ध करना हो तो क्या क्या विधियां, तो वहाँ पे तो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम 2 उपाय वहाँ पे बताए गए हैं आसन को सिद्ध करने की। तो शारीरिक जो प्रयत्न हैं उनको शिथिल कर दो, रिलैक्स कर दो, उससे भी आसन सिद्ध हो जाएगा। या जो अनंत परमात्मा है उसमें ध्यान लगा लो, समापत्ति कर लो, तो उससे भी आसन सिद्ध हो जाएगा। तो 2 पार्ट आपके आसन को सिद्ध करने के रूप में योग सूत्र के अंतर्गत दिए गए हैं। क्रिया योग के लाभ फिर रिपीट है, पहले भी आया था आपका। ये तो क्लेशों की निवृत्ति और समाधि की प्राप्ति, समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च, सूत्र के आधार पर आपको देखना है। तो क्लेशों की निवृत्ति हो जाएगी, क्लेश क्षीण हो जाएंगे और समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पे निवृत्ति का पार्ट ना सामान्य भाव के रूप में लेना चाहिए, पूर्णतः निवृत्ति नहीं होती क्रिया योग से, बस क्षीण होते हैं, तनुकरण होता है। लेकिन उन्होंने उतना स्पेसिफाई ना करके निवृत्ति लिखा है। अगर एक ऑप्शन ये होता क्लेशों को क्षीण करना, ये भी दिया है, और क्लेशों की निवृत्ति ये भी दिया है, तो आपको क्षीण वाला चूज करना है। चूंकि 2 यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन दिए ही नहीं है कि लेकिन निवृत्ति वाला ही पार्ट दिया क्लेशों के संदर्भ में, तो अब मजबूरी हो जाती, तो आपको निवृत्ति वाला ही चूज करना चाहिए, बी और सी ऑप्शन। फिर आगे स्त्यान संशय अविरति भ्रांति दर्शन, ये पहले भी आया था। इसको किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, तो वही चित्त के जो अंतराय हैं उनको, या चित्त के जो विक्षेप है। तो अंतराय कह दीजिए, चित्त के विक्षेप कह दीजिए, एक ही बात है। सहभुवा और उपविक्षेप वे अलग है। दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास, तो यहाँ पे विक्षेप के बारे में, अंतराय के बारे में पूछा गया था, न कि उपविक्षेपों के बारे में। तो ए और बी सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर योग सूत्र के अध्यायों का क्रम ये तो पता ही है, समाधि पाद, फिर साधन पाद,
फिर विभूतिपाद और फिर कैवल्यपाद, ये पता है सबको। चित्त के भूमियाँ आपकी, ये भी मैंने बताया था पहले, क्षिप्त, मूढ़, मूढ़ दिया नहीं इन्होंने, तो विक्षिप्त, फिर एकाग्र, फिर निरुद्ध, ये पहला आ जाएगा आपका, ये दूसरा आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा और ये चौथी भूमि आपकी आ जाएगी। नहीं तो क्षिप्त के बाद में एक पार्ट और आता है, वो है मूढ़, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। तो मूढ़ ना देके इन्होंने चारों को ही दिया, तो चारों को आप इस तरह से मैच कर सकते हैं। फिर ये आपके विभूतिपाद से प्रश्न है, वहाँ पे आता है कि स्वार्थ पर संयम करने से पुरुष का ज्ञान होगा, और पुरुष ज्ञान के पश्चात वहाँ पे 6 सिद्धियाँ प्राप्त होती है, प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श इत्यादि करके। तो उन सिद्धियों की मैचिंग पूछी है कि कौन किसके साथ मैच होता है। तो जैसे आदर्श है, ये आप रूप के साथ कर दीजिए, वार्ता है ये गंध के साथ, श्रवण है तो पता ही शब्दों का श्रवण होता है तो शब्द के साथ है, वेदना में हम अनुभूति करते हैं तो स्पर्श के साथ है, आदर्श को वैसे संस्कृत में दर्पण भी कहा जाता है, तो दर्पण के साथ में रूप को आप जोड़ सकते हैं, वार्ता एक टेक्निकल वर्ड है, इसको गंध के रूप में जोड़ा है। इस तरह से आप इनको मैच कर सकते हैं। अगला भी मैचिंग का ही आपका अहिंसा, असत्य, अस्ति आदि है। ये सत्य किस में आता है आपको पता ही है, 5 यम है, अहिंसा, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो सत्य किस में आ गया, यम में आ गया। तप है, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, तो तप किस में आ गया आपका, क्रिया योग में आ गया। अभिनिवेश क्या है, ये क्लेश है आपका, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो ये क्लेश हो गया। निद्रा क्या है, चित्त की वृत्ति है, प्रमाण, विपर्य या विकल्प, निद्रा, स्मृति। इस तरह से आपको अलग अलग मैचिंग करने के लिए कहा गया है। अगला भी मैचिंग का ही आपका प्रमाण क्या है, प्रमाण हमेशा यथार्थ का ज्ञान कराता है, जो वस्तु जैसी उसको वैसा ज्ञान कराना प्रमाण है। तो प्रमा का मतलब होता है यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थ ज्ञान को ही टेक्निकल टर्म में प्रमा कहा जाता है, और उस प्रमा का जो साधन है जिसके द्वारा उस यथार्थ ज्ञान की आप प्राप्ति करेंगे उसको ही प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण में क्या आता है, यथार्थ ज्ञान। और विपर्य उसका उल्टा हो गया, इसमें मिथ्या ज्ञान, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, ये आ जाएगा आपका। और निद्रा में क्या होता है कि जो विचार चलते हैं मन के बारे माध्यम से, उन विचारों का अभाव हो जाता है, अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। और विकल्प में क्या होता है, शून्यता का काल्पनिक ज्ञान होता है, जो कि वास्तविक रूप में, यथार्थ रूप में या वस्तु रूप में शून्य है। तो ऐसे काल्पनिक ज्ञान की स्थिति विकल्प के अंतर्गत आती है, जैसे गधे के सींग आदि आदि। इस तरह से आप मैच कर लीजिएगा। अगला भी मैचिंग का ही आपका मैत्री, करुणा, मुदिता, ये पहले भी आया था। मित्रता हम किसके साथ करते हैं, जो सुखी व्यक्ति है। करुणा किसके साथ करते हैं, जो दुखी व्यक्ति है। मुदिता किसके साथ करते हैं, जो पुण्य का आचरण करता है। और उपेक्षा किसके साथ करते हैं, जो पाप का आचरण करता है। ये रिपीट है क्वेश्चन आपका। तो ये हमारे नवंबर तक का पार्ट हो गया, मतलब 2017 के दोनों पेपर हमने कर लिए। इस पार्ट को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा हम ये सहयोग चाहते हैं कि यदि आपको अच्छा लग रहा है इसमें, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े कि आगे हम उन वीडियो को और अच्छे से बनाने की कोशिश करें। यदि आप हमें प्रोत्साहित नहीं करते हैं तो हमें लगेगा कि शायद आपको इनकी आवश्यकता नहीं है, रुचि नहीं है, आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो आप हमें उत्साहित करने के लिए कमेंट्स के माध्यम से बताएं, जो कुछ सुधार करने की अपेक्षा है उसको भी बताएं, तो हम आगे सुधार करने का भी प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी के पार्ट अगली कक्षाओं में करेंगे। ओम शम।